Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying accounting for share capital. आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को इटसेल्फ कैसे क्लासिफाई करते हैं फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हिसाब रखने के लिए, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए शेयर कैपिटल को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, करते हैं। Balance sheet of a company is prepared in the prescribed in the form prescribed in Part 1 Schedule 3 of the Companies Act 2013। आपको हमेशा मेंशन करना पड़ेगा पार्ट 1। ये शेड्यूल 3 तो करोगे ही मेंशन। दिस इज पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इट रिक्वायर्स ए कंपनी टू शो, कंपनी को क्या क्या दिखाना है ना, ये चीजें दिखाना है। 1 ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, तीनों का एक ही नाम है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। सेकेंड इशूड शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल से कितने कंपनी ने इशू किया। थर्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, लोगों ने कितने खरीदा। फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर्स, ईच क्लास इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज ऑथराइज्ड, इशूड ए नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल आज इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स कैपिटल ऑफ ए कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का स्पेसिफाई करता है कि फ्यूचर में कभी भी कंपनी मैक्सिमम बड़ा होगा तो इतना तक कैपिटल होगा, उससे बड़ा ज़्यादा नहीं। ये किस में लिखा है ना, सेक्शन 2(8) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये वाला सेक्शन। इसको याद करो कौन सा सेक्शन, 1 मार्क कर क्वेश्चन हो सकता है। और इसका 3 नाम होते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। इट इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल amount that a company can issue for subscription as share capital. It is stated separately for each class kind of shares, each class, each kind of shares, both preference and equity, दोनों के लिए मेंशन हुआ है। Thus authorized share capital under each class or kind, equity and preference may be more or equal to issued share capital but cannot be less than issued capital। तो issued capital से मतलब can be equal to, can be more than or equal to authorized capital, can be equal to issued capital और more than issued capital, इससे कम नहीं हो पाएगा। issued capital हमेशा authorized capital के नीचे आएगा। Capital of the company is divided into units of a smaller denomination and is called a share। Each share has a nominal value or face value which may be 1, 2, 5, 10 or in fact any amount। For example, company registered with an authorized share capital of rupees 10 lakh may have its authorized capital as follows। ये 10 लाख को कैसे भी कंपनी इश्यू कर सकता है। 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 7,50,000, 2,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each 2,50,000, या और से 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 each 7,50,000 और 500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 each 2,50,000। ये 10 लाख ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी कैसे भी करके इशू कर सकता है, कोई भी डिनोमिनेशन रख के कर सकता है। इशूड कैपिटल, देन ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, पैसे कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल के तौर पे कलेक्ट करने के लिए कंपनी
पब्लिक को शेयर इशू कर सकता है। ये कहाँ लिखा है? सेक्शन याद करो, सेक्शन 2 ब्रैकेट 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। इशूड कैपिटल टाइम टू टाइम कंपनी इशू करता है। इशूड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, इट इज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। ये जो शेयर कैपिटल को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है। इट इंक्लूड्स बिसाइड शेयर्स इशू फॉर सब्सक्रिप्शन, शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब जैसे बिल्डिंग खरीदा, शेयर दे दिया। पहले तो बैंक टू शेयर कैपिटल होता है, पैसे लिया, बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग टू शेयर कैपिटल, बिल्डिंग टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल, तो बिल्डिंग ले लिया, उनके लिए भी जो शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश दिया है, शेयर दे के कुछ चीजें खरीदे ऐसे, तो वो उसको भी लेना है। शेयर सब्सक्राइब्ड बाय सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स एंड शेयर्स टेकन बाय डायरेक्टर्स एज क्वालिफिकेशन सर इफ एनी, ये सब इंक्लूडेड होता है। इशूड शेयर कैपिटल में जो डायरेक्टर्स ने सबके शेयर क्या लिया है क्वालिफाई करने के लिए एज ए डायरेक्टर, प्रमोटर ने जो शेयर लिया है, और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो सिग्नेटरीज होते हैं, जो साइन करते हैं, जो गारंटी देते हैं, उन्होंने जो शेयर लिया है, और जो एसेट खरीदने टाइम जो शेयर इशू किया गया है, और पब्लिक को जो शेयर इशू किया है, सब इंक्लूड करके होते हैं शेयर इशूड कैपिटल। Issued capital cannot be more than company's authorized share capital. Issued capital cannot be more than company's authorized capital. It can be the most be equal to authorized capital. Authorized capital हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। Then comes your subscribed share capital. लोगों ने कितने खरीदा, लोगों ने कितने सब्सक्राइब किया, that is called subscribed share capital. Subscribed capital means such part of capital which is for the time being subscribed by members. Members मतलब shareholders of a company. टाइम बीइंग के लिए शेयर होल्डर ने इसको सब्सक्राइब कर रखे हैं। सेक्शन 2 ब्रैकेट 86 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। टाइम बीइंग के लिए, अभी के लिए शेयर होल्डर ने उसको खरीद रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल का पार्ट है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल व्हिच द कंपनी हैज इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश मीन्स थ्रू बैंक चेक। It includes shares issued that are subscribed and shares subscribed by signatories to the memorandum of association. जो मेमोरेंडम के में साइन कर रखे हैं उनके शेयर और कंसिडरेशन के लिए जो शेयर इशू रखा है उसको मिला के होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, गैंगेस लिमिटेड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each as follows. 50,000 equity shares are subscribed to by the signatories to the memorandum of association. 10,000 equity shares have been issued for consideration other than cash. बिल्डिंग खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए इशू किया है। 1,40,000 equity shares were issued for consideration against which each received applications for 1,30,000 shares. तो ऐसे ऐसे इशू कर रखा है। कंपनी 50,000 इशू कर रखा है, 10,000 इशू कर रखा है और 1,40,000 इशू कर रखा है, पर लोगों ने खरीदा 1, 30, 10 और 50। तो इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ गैंगेस लिमिटेड विल बी, इशूड कैपिटल होगा 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 each 20 लाख। सब्सक्राइब्ड लोगों ने खरीदा 1,90,000, कैसे ना 50,000 प्लस 10,000 हो गया 60,000 प्लस 1,30 2,90,000 1,90,000 1,30,000 प्लस 60 1,90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 19 लाख होगा, 19 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज क्लासिफाइड इज फॉर एग्जाम्पल शोन अंडर द फॉलोइंग 2 हेड्स। 2 हेड्स में दिखाया जाता है। एक हेड होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप
subscribed and fully paid up, and subscribed but not fully paid up. Subscribed fully paid up, subscribed but not fully paid up. Subscribed and fully paid up share capital क्या है? Classes shares are classified as soon as subscribed and fully paid up. एक होता है in notes to accounts and share capital when ये कब दिखाया जाता है नोट्स में? जब the company has a called of the total nominal face value in of the shares. जब कंपनी 10 रुपए का शेयर है, पूरे 10 रुपए मांग लिया, तो एक हेड में दिखाया जाता है कॉल्ड ऑफ के अंदर दिखाया जाता है टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, एंड सेकेंड में हैज आल्सो रिसीव्ड इट. जो मांगा है 10 रुपए, पूरे 10 रुपए मिल गया. अगर जब 10 रुपए नहीं मिलता, उसको अलग हेड में दिखाया जाता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप होता है ये वाला. बट फुली पेड अप जितने मांगा उतना मिल गया. एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल मिस्ट लिमिटेड has issued 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 each. It has called up ₹10. 10 का शेयर इशू किया, 10 मांग लिया, and has received the called amount 10 रुपए पर शेयर. पूरे पैसे 1 लाख into 10 लाख मिल गया. It means the shares are subscribed, fully subscribed and fully paid up. So share capital is shown in the notes to accounts on share capital under subscribed capital as subscribed and fully paid up as follows. कैसे? Subscribed and fully paid up 1 lakh shares of 10 each 10 lakh. 1 lakh shares of 10 each 10 lakh. For example, shows how note to accounts and share capital is prepared when the company has received full amount face value of shares. जो अभी एग्जाम्पल करा. Share capital, authorized share capital 1 lakh, equity shares of 10 each 10 lakh, और 10,000 इक्विटी शेयर 100 इच 10 लाख, टोटल हो गया 20 लाख. इशूड शेयर कैपिटल सपोज 90,000 शेयर इशू किया 10 रुपए का 9 लाख, तो पूरा प्रीफरेंस शेयर इशू कर दिया 10 लाख का प्रीफरेंस शेयर पूरा 10 लाख में इशू कर दिया. तो 10,000 इक्विटी शेयर 100 इच 10 लाख, टोटल हो गया 19 लाख. लोगों ने खरीदा पूरा, इसको इक्विटी शेयर पूरा खरीदा, फुली पेड अप, पूरा मांगा पूरा मिल गया. दैट इज 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच, पूरा मांगा. और प्रीफरेंस शेयर इससे 10,000 से 7,500 इशू करा, अब ₹100 इच, तो 7,50,000. तो ये आएगा. तो इन दोनों को ऐड करके हमारा आएगा 16,50,000. तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जितना मांगा उतना मिल गया, जितना मांगा उतना मिल गया. देन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. सब्सक्राइब किया था, पूरे पैसे नहीं मिल गया, नहीं मिला. नॉट फुली पेड अप, नॉट. शेयर्स आर क्लासिफाइड shown as subscribed but not fully paid up in the notes to accounts of share capital when जब the company has called up the total face value of shares but has not received, पूरे पैसे नहीं मिला. The company has not called up the total nominal face value of shares. पूरे पैसे मांगा नहीं तो मिलेगा कैसे? जितना मांगा उतना मिला, बट पूरा नहीं मांगा. केस 2. केस 1 में पूरा मांगा है, कुछ पैसे मिला नहीं. जैसे डिस्कस द अबव 2 situations in more detail. When company has called up the total face value, nominal face value of shares but has not received it, वो पैसे मिला नहीं. When the company has called up the total nominal face value of shares but has not received the total amount on all the shares, the shares on which total nominal face value is received are classified shown as subscribed but not fully paid up as follows. Subscribed but not fully paid up, सब्सक्राइब कर लिया but not fully paid up. 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 1,50,000 लेस कॉल्स नीडेड. कुछ पैसे सपोज नहीं मिला, सपोज 30,000 रुपये नहीं मिला, 2 रुपये नहीं मिला, 15,000 into 2 30 रुपये, तो 1,20,000 मिला, ऐसे लिखेंगे. कुछ मिला नहीं तो उसको माइनस कर देंगे. नॉट फुली पेड अप मतलब जितना मांगा था पूरा नहीं मिला. हमने मांगा पूरा 1,50,000, 30,000 लोगों ने पैसे दिया नहीं. देन और एक एग्जांपल में देखो, फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड, ए कंपनी रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, issued 1 lakh shares of 1 lakh equity shares.
इट हैज कॉल्ड द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ ₹10, 10 रुपये मांग लिया, 1,00,000 and 10, 10 लाख, but received the amount except final call on ₹3 of 3 on 10,000 equity shares, 30,000 रुपये मिला नहीं, नोन एज कॉल सिनेरियर, इसको बोलते हैं जो पैसे मांगा और मिला नहीं, दैट इज कॉल्ड कॉल सिनेरियर। शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज, शेयर कैपिटल ऑफ 10,000 equity shares will be classified and shown as subscribed but not fully paid up, and share capital will be shown in the notes to accounts। इसको notes to accounts और ऑफ नोट में दिखाएंगे। तो 1,50,000 into 10 each ये आएगा शेयर नोट्स टू अकाउंट्स, ये पर्टिकुलर ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। शेयर कैपिटल में आएगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में 1,50,000 शेयर्स ऑफ 10 each, 15 लाख। इशूड शेयर कैपिटल में 1 लाख इशू किया, 1 लाख शेयर सब ₹10 each हो गया, 10 लाख रुपए दिखाएंगे, और बाकी जो नहीं करा उसको नहीं दिखाएंगे, ये टोटल यहीं पे क्लोज कर देंगे। सब्सक्राइब कैपिटल में लोगों ने खरीदा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, 90,000 शेयर का 10 रुपये पूरा पे कर दिए, 9 लाख, और 10,000 शेयर में लोगों ने पे नहीं करा, ये 10,000 पे नहीं पे करा, तो 10,000 शेयर नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, 10,000 शेयर ऑफ 10 each, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से कॉल सिनेरियर आएगा 10,000 इंटू 3, 30,000, कॉल सिनेरियर 10,000 इंटू 3, 30,000, तो 1 लाख से 30,000 जाएगा तो 70,000 आएगा, दिस इज टोटल होगा 9,70,000, दिस इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, और 90,000 में पूरा पैसे मिल गया। When the company has not called up the total nominal face value of shares, अगर पूरे पैसे नहीं मांगा, if the company has not called up the total nominal face value of shares, shares are classified shown as subscribed but not fully paid as follows। subscribed not fully paid up, 8 रुपये मांगा है 10 से, 1,50,000 equity shares of 10 each, ₹8 called up, that is 12 लाख। then in not, ये और एक तरीका है टू शो सब्सक्राइब बट नॉट कॉल्ड अप द टोटल अमाउंट, तो फिर इसको इलस्ट्रेशन 3 में कैसे दिखाएंगे। तो एग्जांपल 3 है, नोएडा टोल रोड लिमिटेड was registered with authorized capital of 2 lakh equity shares of 10 each and 1,50,000 equity shares इशू किया गया है, on which it is yet to make a call of ₹2 per share। The shares will be classified shown as subscribed but not fully paid up। कैसे? Share capital is shown in the notes to accounts as follows। authorized share capital notes to accounts लिखो, particulars year ended 31 मार्च 2024 और रुपीज का सिंबल। शेयर कैपिटल के नीचे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी का है 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, 20 लाख, और डबल लाइन किसके क्लोज करना है, डबल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमने इश्यू कर दिया 1,50,000, हम कंपनी के सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, तो हमने 1,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के इश्यू करा, 15 लाख, डबल लाइन किसके क्लोज करो। सब्सक्राइब, लोगों ने कितने खरीदा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप क्यों, लोगों ने पूरा 1,50,000 खरीदा, बट हमने 8 रुपए की जगह पे, इस 10 रुपए की जगह पे 8 रुपए कॉल्ड ऑफ किया, तो 12 लाख, दिस इज नाउ क्लोज्ड, डबल लाइन किसके क्लोज करो। You yet another situation may arise if the company has not called up the total nominal face value of shares and also the company has not received the amount called up, it is shown as follows। ये 12 लाख हमने मांगा, ये 12 लाख मांगा, इससे भी एरर आ गया, कैसे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो 1,50,000 शेयर सब 8 each हमने मांगा, तो 12 लाख हो गया, बट वो इसी से मतलब 1,50,000 इक्विटी शेयर सब 10 each, 8 कॉल्ड अप, 1,50,000 into 8 तो हो गया 12 लाख, लेस कॉल्स इन एरियर आ गया। सपोज 10,000 रुपये नहीं मिला, मतलब 10,000 शेयर पे ये कॉल्ड वैल्यू में फास्ट कॉल 1 रुपये था, 1 रुपये नहीं मिला, 10,000 into 1 10,000, तो टोटल मिलेगा 11,90,000। दिस इज
subscribed but not fully paid up. This is all about your answer and explanation.